नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। आज के मुद्दे की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको एक गीत जो जुड़ा है इसी मुद्दे से। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दिल को झकझोरता है ये गीत और देता है एक संदेश भी। बात संगीत की हो तो चर्चा होगी ही देवी सरस्वती की। बंगाल में काफी आस्था है इनकी। 14 को होने वाली है इनकी पूजा। इसी दिन भविष्य को काले ताले में बंद कर दिया आसनसोल के सेलिब्रिटी सांसद ने। अपना होता तो शायद उसे एहसास होता बर्बादी का। केंद्र सरकार में था निर्णायक पद पर, लेकिन वो नहीं था अपना। हाँ, दिखाता था सपना। जी हां, मैं चर्चा कर रही हूं हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की। बेदर्दी था वो सेलिब्रिटी बाबुल सुप्रियो। अपनों ने बचा लिया था आईएसपी को, लेकिन नहीं हो सका ये एचसीएल के साथ। दिल की दीवारों पर रह जाती हैं यादें ही। बसंत पंचमी के दिन ही केंद्र सरकार ने की थी तालाबंदी। मजदूरों के बकाया लेखा जोखा के लिए खुले रहे कार्यालय। उत्पादन यानी कारखाना बंद हो गया पूरी तरह से। आसनसोल से सांसद थे बाबुल सुप्रियो। केंद्र सरकार में थे भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रूपनारायणपुर का एचसीएल भी था इसी मंत्रालय के अधीन। कुछ महीने पहले ही दिखाया था बाबुल ने सपना सुखद भविष्य का। जमकर हुई थी होली, मनी थी दिवाली, लेकिन बालू की भीत की तरह बिखर गए कण कण सारे सपने। कारखाने में होता था उत्पादन टेलीकॉम केबल का, फाइबर ऑप्टिकल, कंप्यूटर कार्ड, जेलीफील्ड तार का। स्थापना हुई थी वर्ष 1952 में। 2818 श्रमिकों के साथ हुई थी इसकी शुरुआत। मुख्यालय था कोलकाता में। हैदराबाद और नैनी में स्थापित हुई अनुषांगिक यूनिटें। 1984 में अधिग्रहण किया नरेंद्रपुर की मशीन टूल्स कारखाने का। 1995 में कंपनी जाने लगी घाटे में। श्रमिक थे 7000। कंपनी गई बीआईएफआर में। बीएसएनएल ने बंद किया ऑर्डर। 2002 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में विलय का आया प्रस्ताव। वर्ष 2013 में रक्षा मंत्रालय को सौंपने का भी आया प्रस्ताव। आईओएफएस अधिकारियों का हुआ दौरा। 2014 में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार। सेलिब्रिटी सांसद बाबुल बने मंत्री, बदले मंत्रालय और बने भारी उद्योग राज्य मंत्री। आसनसोल को भी थी आस, अब बाजी है अपने हाथ। सब कुछ हो जाएगा फाइनल। उज्जवल होगा मजदूरों इलाके का भविष्य, लेकिन वर्ष 2016 में कर दिया गया इसे बंद। कर्मियों को मिला वीआरएस। अपने तो अपने ही होते हैं और इसे सत्यापित किया है कई अपनों ने। इलाहाबाद के नैनी में यूनिट थी एचसीएल की। वहां के सांसद ने की पहल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अधिग्रहण किया यूनिट का और नई कंपनी बनी नैनो एरोस्पेस लिमिटेड। ट्रेनिंग दी गई सभी एचसीएल के कर्मियों को और नियोजित किए गए सभी। लेकिन ऐसा हो ना सका हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के साथ। क्यों? क्योंकि आसनसोल का सांसद नहीं था अपना, था तो सेलिब्रिटी ही। ऐसा नहीं हुआ था आईएसपी के साथ। 1870 में कुल्टी में लगा था लौह कारखाना। 1881 में हुआ सरकारी अधिग्रहण। नाम हुआ बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी। इधर 1918 में हीरापुर में लगा इंडियन आयरन एंड स्टील कारखाना। बाद में दोनों को ही किया गया विलय। 1972 में हुआ राष्ट्रीयकरण। 1979 में बनी सेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
बाद में शुरू हो गया घाटा। मामला गया BIFR में। वर्ष 2003 में केंद्र में थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। केंद्र सरकार ने इसको को बंद करने का ले लिया निर्णय। उस समय थे स्थानीय सांसद। जमीन पर गठित हुई इसको बचाओ समिति। लगातार होता रहा आंदोलन। स्थानीय सांसद ने भी उठाया इस मामले को। संसद के भीतर और संसद के बाहर हुआ आंदोलन का समन्वय। सांसद नहीं थे केंद्र में मंत्री, फिर भी बची इसको। केंद्र सरकार ने बंद कर दी कुल्टी यूनिट, चालू रही बर्नपुर की यूनिट। वर्ष 2004 में केंद्र में बदल गई सरकार। बर्नपुर यूनिट का पुनरुद्धार पैकेज वर्ष 2006 में हुआ मंजूर। 16,000 करोड़ रुपए की राशि की गई खर्च। सेल ग्रोथ वर्क्स के नाम से खुली कुल्टी यूनिट भी कार्यरत हैं। हजारों कामगार। स्थानीय होता सांसद तो शायद बच जाती HCL भी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हो न सका। तो ये है स्थानीय और सेलिब्रिटी सांसद का फर्क। सेल ISP और HCL है आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण, और वोटरों की जागरूकता के लिए कमतर नहीं है ये तथ्य। अगली कड़ी में मौजूद होंगे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी, क्योंकि वो भी तो है सेलिब्रिटी। अब आइए दिन भर की खबरें देखें फटाफट। तृणमूल छात्र परिषद का आंदोलन जारी रहा काजी नजरुल यूनिवर्सिटी परिसर में। आंदोलनकारियों का है आरोप, प्रोफेशनल कोर्स की फी राशि है अधिक। फी कटौती की रखी है मांग पूरी होने तक चलेगा आंदोलन। जरूरत पड़ी तो करेंगे भूख हड़ताल। पश्चिम बंग वर्क्स असिस्टेंट एसोसिएशन का होगा 64वां द्विवार्षिक राज्य सम्मेलन। इसका उद्घाटन करेंगे पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी। इसके पहले रविंद्र भवन में आयोजित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौके पर मौजूद थे स्वागत समिति सचिव मनोज मिश्रा, महासचिव स्वराज चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव प्रशांत बनर्जी। पश्चिम बर्धमान मौजूही मापाजी सांडवा ने जिला शासक कार्यालय पर किया प्रदर्शन। वाहा पर्व पर पेड़ों के संरक्षण की रखी मांग। जिला शासक के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा ज्ञापन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई की उठाई मांग। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव की भी उठाई मांग। ग्राम प्रधान को शामिल करने पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी संघर्ष संयुक्त मंच की आसनसोल दुर्गापुर शाखा ने किया आसनसोल और दुर्गापुर में आंदोलन। सदस्यों ने किया दावा, कई मांगों के समर्थन में है उनका आंदोलन। मंच की ओर से कोलकाता के शहीद मीनार में भी चल रही है भूख हड़ताल। रिक्त पड़े सरकारी पदों पर नियुक्ति की है मांग। लाखों पद पड़े हैं खाली। दुर्गापुर के सरीस डांगा में हुआ पारिवारिक विवाद, जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों से कुल 4 लोग हो गए घायल। अनूप रुईदास का है आरोप, पड़ोसी तपन रुईदास, आशा रुईदास करते हैं उन्हें परेशान। समाधान पर दोनों पक्षों में हो रही थी बात। संजय रुईदास, मंजय रुईदास, अजय रुईदास ने कर दिया हमला। घायल दाखिल हुए महकमा अस्पताल में। पुलिस कर रही है जांच। आर्थिक धारा डिजिटल में खबरों का सफर यहीं तक, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।